राम राम सभी को। आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाली है अपने परसेंटेज चैप्टर की। ठीक है, इस सीरीज़ के हमारा ये लास्ट पार्ट है मिसलेनियस का, जिसमें हम बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस बचे हैं मिसलेनियस के वो देखने वाले हैं और यहाँ पे हमारा परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यह हमारा पहला क्वेश्चन है कि 11/5 कोई एक नंबर है ए। यहाँ पे 3 नंबर है ए, बी और सी। पहले हमारी रिलेशन दिया हुआ है कि 11/5 ऑफ ए, कि 11/5 ऑफ ए किसके बराबर है? 22% का नीचे 100 ऑफ बी। तो यहाँ क्या हुआ, ये इससे कट गया 2 पे, ये इससे कट गया 20 पे, ये 1 से कट गया 10 पे। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया? 1:10। ठीक है, फिर आपका दूसरा रिलेशन दिया हुआ है आपका कि बी क्या है? 2.5% बराबर है, 2.5% बराबर है ऑफ सी। तो यहाँ आपका हुआ 2.5/100 और ये हटाया पॉइंट, नीचे एक 0 आ जाएगा, इनटू में 1 और 10/c। ये कितना हो गया? 4 से कटे कितना आ गया? बी और सी का रिलेशन आ गया आपका 1/40। अब हमें क्या करना है? ए बी सी तीनों का हमें रिलेशन बनाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे बी की वैल्यू 10 है, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू 1 है। तो क्या करना है? इसको हमें इक्वल करना है। तो क्या करूँ? यहाँ भी 10 से इंटू और यहाँ भी 10 से इंटू, कितना हो गया? 10/400। तो हमारे पास अब क्या आ गया? ए बी सी, ए की वैल्यू 1, इसकी 10 और सी की 400, इतनी आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में आपका बोला है कि सी की वैल्यू हमें दी है कितनी? 5500। मतलब ये वैल्यू है हमारी रियल में, लेकिन रेशियो में कितने के बराबर है? हमारा 400 के। निकालने किसकी है? कि किसका सम? 80% ऑफ ए सम। कि हमें करना है ए का 80%, मतलब 80% ऑफ किसका? ए की वैल्यू क्या है? 1। इसका सम निकालना है किसके साथ? 40% ऑफ किसका? बी कितना है? 10। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कितना आया? 55/4। तो 80% एक का कितना आएगा? 80/100 इंटू में 1, प्लस में देखो 10 का 40%, 10% कितना होगा? 1। 40% कितना हो जाएगा? 4। तो आपका ये कट गया, 0 से 0 गया, यहाँ क्या आ गया? 0.8, मतलब 55/4। यहाँ क्या आ जाएगा? 0.8 और प्लस 4 कितना हो गया? 4.8। ये आपका कट गया 55 इंटू 1/2। तो यहाँ पे क्या है? 5 इंटू 1/2 इंटू 11। तो ये कितना हो जाएगा? 60। 60 मतलब पीछे से 1 जीरो कितना हो गया? 6 इंटू 11 कितना हो गया आपका? 66। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा हम क्या कर सकते थे? सिंपल क्या? मल्टीपल ऑफ इसका 11। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, लेकिन यहाँ देखो 2 आएंगे आपके, 2 मैच हो जाएंगे यहाँ पे। ये ऑप्शन मैच हो जाएगा और ये ऑप्शन मैच। तो हमें एट द एंड पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, वरना हमारे 2 ऑप्शन ऐसे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। फिर हम इसको लास्ट डिजिट से भी हम कर सकते थे, क्योंकि तो यहाँ पे क्या है? 55 और नीचे 11 है नहीं, मतलब एट द एंड जो भी आंसर आएगा उसको 55 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 11 का मल्टीपल होगा ही होगा वो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, 88 और 66। ये हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके थे। तो हमें इन 2 ऑप्शन में से हमारा आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है कि एक आदमी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल एक सर्टेन अमाउंट से। ठीक है, तो यही पूछा है कि कितने अमाउंट से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना? आपसे ये वैल्यू पूछे ना कि आपसे उसने आदमी ने कितने अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? उसको एक्स मान लेंगे। फिर क्या बोला हुआ है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 60% का प्रॉफिट कमाया, और जो भी बचा, जो भी प्रॉफिट कमाने के बाद 50% टोटल कैपिटल का, जितना भी टोटल कैपिटल उसकी हो गई थी उसका 50% डोनेट कर दिया। और यही इसने 2 साल रिपीट किया। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर उसने सेकेंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी अगले 2 साल रिपीट किया। और एंड में उसके पास कितने पैसे बचते हैं? 15,360 रुपये। तो उसने कितने पैसे अपने बिजनेस में लगाए थे, हमें वो देखना है। देखो
60% का प्रॉफिट हुआ मतलब, तो कोई 100% उसने लगाए थे और प्लस 60, तो कितना हो गया होगा उसका, उसकी जो कैपिटल होगी कितनी होगी 160 होगी। तो मतलब जो भी उसने लगाया कितना हो गया 160%, मतलब 160/100। फिर जो भी अमाउंट हो गया था यहाँ से यहाँ तक जो अमाउंट हो गया था, इसका उसने 50% डोनेट कर दिया। 50 कर दिया तो कितना बचा 50। फिर ये नेक्स्ट उसने सेम चीज़ रिपीट करी, फिर दोबारा उसका 160 मतलब 60 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसने 50% इसका डोनेट कर दिया, फिर सेम 160 हुआ। फिर उसने उसका बचा हुआ जो भी आया 50% उसका डोनेट कर दिया, और एंड में उसके बाद कितने पैसे बचे हैं 15,360 रुपये। कितने पैसे बचे हैं 15,360 रुपये उसके पास बचे हैं। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो जो उसको सॉल्व करने बैठेगा वो तो हो जाएगा पागल। हमें क्या करना है, अपने डिजिटल सम का यहाँ पे हेल्प लेनी है। देखो इसका सम कितना आ रहा है 2, इसका सम 3, इसका 5 और इसका 7। करना है क्या यहाँ पे 15360। ऊपर देखो क्या है सारे 100 मतलब सब ऊपर 100, मतलब सबका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1। नीचे कितना है, इसका कितना हो गया 7, इसका 5, ऐसी 7 × 5, 7 × 5 और 7 × 5, ये सबका क्या हो गया हमारा डिजिटल सम हो गया। इसका कितना आ गया 5 8 9, कितना बचा ऊपर 6 बचा है, दो ही कितना हो गया 7 × 5 = 35, 35 मतलब कितना हो गया 3 और 5 8, ऐसे 35 मतलब 8, 35 मतलब 8, और ये क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 8 का क्यूब क्या होता है 512, क्या होता है 512, कितना हो गया 5 2 7 और 1 8, नीचे क्या आ गया 8। तो जब भी नीचे 8 आता है तो किससे इंटू करते हैं 8 से। तो यह कितना हो जाएगा 8 चौक 48, और ये हो गया 64, मतलब नीचे 1 बन गया, ऊपर कितना 48 मतलब 12, 12 मतलब 3। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इतने बड़ी कैलकुलेशन का हमने अपना कुछ सेकंड के अंदर ही हम आंसर तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो डिजिटल सम हमारा बहुत जगह काम में आता है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि रवि के पास रवि के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और भानु के पास क्या है 80% चॉकलेट है जितने जितने रवि के पास है। फिर रवि ने जितनी चॉकलेट थी उसका 10% अपनी बहन को दे दिया, और भानु को 35% जितनी उसके पास चॉकलेट थी स्टार्टिंग में भानु के पास, उसका 35% उसने उसने अपने अंकल से ले लिया। अब फाइनली भानु के पास 54 चॉकलेट्स हैं, तो कितनी अपनी रवि ने अपनी बहन को दी। देखो यहाँ क्या करना है, हमें नहीं पता किसके पास कितने, तो हमने निकाला यहाँ आपने मान लिया कि रवि के पास कितनी है 100 चॉकलेट है, तो उसने क्या करा भानु के पास कितनी है जितनी रवि के पास है उसका 80%, ये किसके पास है भानु के पास है। तो उसने बोला रवि ने अपनी 10% मतलब 10 चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दी, अपनी सिस्टर को दे दी 10 चॉकलेट, तो उसके पास कितनी बची 90। और फिर बोला कि भानु ने जितनी उसके पास है उसका 35% मतलब 7/20, कितना आ गया 4 28, 28 उसने अपने अंकल से ले ली, कितनी हो गई 108। तो अब देखो ये हमारी 54 दी है रवि की किसकी भानु के पास, लेकिन रियल में कितना है वो 108। ये क्या है हमारे भी ये हमारी रियल में 154 है, लेकिन रेशियो में कितनी है 108। निकालने की इसकी वैल्यू है 10 की वैल्यू, ये कट गया 2 से और ये कट गया 2 से, कितना आ गया 5। ये उसने अपनी सिस्टर को कितनी दी थी, रवि ने अपनी सिस्टर को 5 चॉकलेट्स दी थी। ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है कि ये थोड़ा क्वेश्चन आपका यूनिक है, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके कुछ मैंगो है, ठीक है, मैंगो और यहाँ पे एप्पल। उसने बोला 3 मैंगो और 4 एप्पल 160 रुपये के हैं। तो देखो अगर एक मानोगे 1 रुपये का एक मैंगो मानोगे तो आपको यहाँ पे आपको 20% बढ़ाना है और 20% कम करना है, तो आपको पॉइंट में आएगा, इसलिए उसको एक से ज़्यादा मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो मैं मान रहा हूँ कि लेट एक जो मैंगो है 10 रुपये का है और एक जो एप्पल है आपका कितना है वो भी आपका 10 रुपये का है, ठीक है। अब देखो ये अलग होगा ये अलग होगा, तो उसका कॉफिशेंट अलग, इसका कॉफिशेंट हम अलग मान लेते हैं। तो अगर एक मैंगो हमने मान रहे हैं, एक मैंगो अगर 10 का है, 3 कितने के होंगे 30 के। ऐसे अगर एक एप्पल 10 का है तो 4 कितने के होंगे 40 के, और टोटल कितने के खरीदे मैंने उसको 160 रुपये दिए हैं। अब क्या बोला कि ये हमारा पहले वाला कॉस्ट है,
अब उसने बोला कि मैंगो की कॉस्ट 20% से बढ़ गई, तो मैंगो पहले 10 रुपये के थे तो उसका 20% कितना आएगा, 2। अब कितने के हो गए, 12 के। ऐसी एप्पल 20% से कम हो गए, कितना आएगा, 2। कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, कितना हो गए, 8 के। तो अब एक मैंगो 12 का है तो 5 कितने के हो जाएंगे, 12 पंजे 60। एक 8 का है तो 7 कितने के हो जाएंगे, 56। 8 सत्ते 56। और टोटल कितने के पड़ गए उनको, ये 260 रुपये के पड़े हैं। अब क्या करना है, सॉल्व कर देंगे। अब कोई भी एक क्या कर लो, बराबर कर लो। तो देखो क्या करेंगे, ये मुझे दिख रहा है, यहाँ मैं ईजिली अपना एक्स को इक्वल कर सकता हूँ। ये 60 है और ये 30 है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 2 से इंटू कर दूंगा और इसमें से ये माइनस कर दूंगा। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 60x 80 y और ये 320। 60 में 60 गया, यहाँ क्या आ गया, ये तो पूरा कट गया। ये 80 में से 56 गए, कितने बचे, 24 y। और 320 में से आपका ये गया, कितना आ गया, 60। 60 तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 24/60, मतलब कितना आ गया, 2/5। 12 से काट दिया तो ये क्या आ गया, आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, कि आपका रियल में 1 रुपये का कितना है, ये 2/5 रुपये का है। अब ऐसा में क्या निकालनी है, एक्स की निकालनी है वैल्यू। तो किसी भी क्वेश्चन में क्या करो, किसी भी क्वेश्चन में इसको हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ उठाते हैं अपनी ये सेकंड वाली वैल्यू, 60x + 56y = 260। यहाँ करेंगे y की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है, 2 एक सेकेंड, 60 है ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार, ये 60/24 आएगा ना, उल्टा लिख दिया, 60/24 क्या आ गया, 5/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 2, कितना आ गया, 260। और यहाँ पे चल रहा है आपका 60x, आपका ऐसे ही चल रहा है। तो 2 से कटा कितने पे, 28 पे, है ना, 28 पे कट गया। 28 को इससे इंटू करना, कितना आएगा आपका, 100 140। तो 260 माइनस 140 कितना आ गया, 120। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये हमारा जो मैंगो है वो कितने का है, 2.5 रुपये का है। और जो हमारा, सॉरी, मैंगो आपका 2 रुपये का है और जो आपका एप्पल है वो आपका 2.5 रुपये का है। अब करना क्या है, हमें एक मैंगो और 2 एप्पल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या करना है, एक एप्पल और आपका एक मैंगो। तो आपकी यहाँ देखो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम रख देंगे, एक मैंगो हमने क्या माना है, 10x का, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। तो यहाँ पुट कर देंगे, तो मैंगो की कॉस्ट कितनी आ गई, मैंगो की कॉस्ट आ गई आपकी 20 रुपये। और एप्पल कितने का है, एक एप्पल 10y का है, तो 10 × 5/2 कितने का आ गया, 5 25 का। अब बोला एक मैंगो 20 और 2 एप्पल 50, कितने वो, 25 दूनी 50, कितने के हो गए आपके, टोटल आपके कितने पैसे लगेंगे, 70 रुपये के पड़ेंगे आपको ये दोनों। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अभी देखो ये क्वेश्चन आपका हाल फिलहाल अभी आपका एनटीपीसी में पूछा गया था, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक कस्टमर ने क्या खरीदे, 350 रुपये की शर्ट खरीदी। ठीक है, 350 की उसने क्या खरीदी है, शर्ट खरीदी है। उसने बोला है उसको मिलता है, अगर एक खरीदोगे तो एक पे बाय 1 30% ऑफ। तो इसका देखो मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे अगर कोई समझेगा तो समझ सकता है इसमें कि 350 लिया, कितना हो गया, 700, उस पर 30% ऑफ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसने एक खरीदा, एक के तो उसने पूरे पैसे दिए, और जो सेकंड खरीदे उस पर 30% का डिस्काउंट, उस पर 30% का डिस्काउंट। या तो ऐसे कर लो, या 30% का डिस्काउंट होगा तो हमें पे कितना करना पड़ेगा, 70% पे करना पड़ेगा, वरना ये डिस्काउंट निकाल के इसमें से हमें माइनस करना पड़ता। तो मतलब उसने 350 तो पूरे दिए हैं एक शर्ट के, और एक दिया ये वाला, कितना, 0 से 0 गया, कितना आया, 35 का 3 21 और ये 245, मतलब कितने, 245। तो उसने टोटल कितना पे करा अमाउंट, 595 उसने टोटल अमाउंट पे करा उसने कस्टमर ने। ऑप्शन नंबर सी और डी। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। उसने बोला है कि प्रिया ने खरीदे 45 kg, उसमें से कुछ एप्पल है कुछ मैंगो है। तो हमें नहीं पता क्या एप्पल है क्या मैंगो है, तो हम क्या मान लेंगे कि मेरे जो मैंगो है
ठीक है, जो मेरे यहाँ पे एप्पल है वो x है, मैंगो है y है, तो x प्लस वाई कितना है टोटल मिला के 45 kg। तो उसने बोला है प्राइस ऑफ एप्पल, एक एप्पल का प्राइस कितना है 25 रुपये पर kg, और मैंगो का 30 रुपये पर kg। तो एक एक के जी कितने टोटल कितने हैं हमारे, जितने ये खरीदे इतने ये खरीदे, टोटल मिलाए कितना है 45। तो मतलब क्या होगा 25 इंटू एक्स और 30 इंटू वाई, ये कितना आ जाएगा टोटल मिला के, जितने आपने पे करे हैं 1240 रुपये। अब क्या करना है देखो, या तो उसको इक्वल कर लो, या मुझे इसमें दिख रहा है मैं इसको छोटा कर सकता हूँ कैसे, कॉमन लेके। कि इसमें पूरे में से क्या करूँ मैं, पूरे में से 5 कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो 5 कॉमन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5x प्लस 6y, यहाँ क्या आ जाएगा 2 24 4 8। ठीक है, आपका ये आ जाएगा, यहाँ भी 5 कॉमन और आपका यहाँ भी 5 कॉमन, तो ये आपका 5 से 5 कट जाएगा। एक आपकी इक्वेशन आ गई और आपकी एक ये इक्वेशन है। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि मैंगो पे कितना आपने सेपरेट पे किया, मतलब मैंगो क्या है वाई की वैल्यू, तो क्या कर दूँ मैं एक्स को इक्वल कर दूँ, यहाँ कितना बचा एक्स 5, तो इसको भी पूरे को 5 से इंटू कर दूँ, कितना आएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 225। तो आपका ये एक्स एक्स कट गया, 6 में से 5 गया 1, वाई ये कितना आएगा 3 और 2 23, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 23। तो उसने बोला है उसने कितने मैंगो खरीदे, ठीक है, कि उसने कितने मैंगो खरीदे कितने रुपए के, तो 23 kg खरीदे, के 45 थे, 45 में से उसने 23 kg मैंगो खरीदे, बचे हुए क्या 22 kg कितना क्या खरीदा है 22 kg उसने एप्पल खरीदे। तो एक किलो का प्राइस क्या है मैंगो का 30, तो 23 किलो का कितना हो जाएगा 690 रुपये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और आपका ये थर्ड नंबर। तो बोला है कि मोर देन थर्ड नंबर की, जो हम क्या बोला है कंपेयर कर रहे हैं हम तीसरे नंबर से ही, कि हमारा थर्ड नंबर क्या है, हम मान जिससे हम कंपेयर करते हैं उसी को हम 100 मानते हैं, कि जो थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर 46 ज़्यादा है, तो मतलब 146, और सेकंड नंबर 154 ज़्यादा है। तब क्या बोला है, इन दो नंबर का रेशियो पूछा है, मतलब 146 रेशियो 154 कितना आ गया, इससे कट गया 73 और 77, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसमें, इसमें बोला है कि 66% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है मान लिया एक्स नंबर है, वो बराबर है 5/7 ऑफ अदर नंबर। तो हमें नहीं पता ये कट्टा को काट दिया 33/50, क्या कर दिया क्रॉस इंटू कर दिया, कितना आ गया 250। देखो यहाँ पे क्या है 3 इंटू 11 इंटू 7, मतलब क्या आ गया 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा 250 इंटू 231, और 250 वाला वैसे भी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये होता है चैप्टर, हमारा यहाँ पे फिनिश होता है पूरा हमारा परसेंटेज चैप्टर, जितने भी उसके मिसलेनियस और जो भी कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक आपको टाइप पूरा समझा सकूँ और करवा सकूँ। तो ये वीडियो अगर सारे आपको वीडियोस ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चन के पैटर्न जो अच्छे लगे हो, कराने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को आगे उन बच्चों तक शेयर कर देना कि जो ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या जिनको बेसिक से परसेंटेज पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।